क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली गिरने पर इंसान के साथ क्या होता है? या फिर क्या आपको पता है कि ब्लेड के बीच में कटिंग का डिजाइन क्यों बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक खदान कहाँ पर है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में मानसून के दौरान तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से कई बार सड़कों पर पानी भर जाता है। कई कार चालक जानबूझकर सड़क पर जमे पानी में तेज गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से सड़क किनारे चल रहे पैदल यात्रियों पर गंदा पानी आ जाता है। कार सवार व्यक्ति तेजी से आगे निकल जाता है, जबकि उसकी इस हरकत का खामियाजा दूसरे व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर जापान में कोई कार सवार सड़क पर जमे पानी में तेजी से गाड़ी चलाता है और उसकी वजह से किसी पैदल यात्री के ऊपर गंदा पानी गिरता है, तो इसके लिए उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ता है। दरअसल जापान के एक कानून के तहत सड़क पर कार चलाते वक्त अगर किसी व्यक्ति के ऊपर गंदा पानी गिरता है तो कार चालक को लगभग 30,000 रुपए जुर्माने के रूप में देने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बार बार इस तरह की हरकत को अंजाम देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे जेल की सजा सुना दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, भारत में क्रिकेट प्रेमियों की कोई कमी नहीं है जो अपना सारा जरूरी काम छोड़कर स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आयोजित होने वाले हर इंटरनेशनल मैच के दौरान बीसीसीआई द्वारा स्टेडियम की 2 सीट्स को खाली छोड़ दिया जाता है, फिर चाहे कितने ही भीड़ मैच देखने के लिए इकट्ठा हो जाए। दरअसल साल 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो भारतीय क्रिकेट टीम को इनाम देने के लिए बीसीसीआई के पास धनराशि नहीं थी। मशहूर सिंगर लता मंगेशकर ने 2 लाख रुपए जमा कर बीसीसीआई को दिए थे ताकि वो भारतीय क्रिकेट टीम को इनाम दे सके। तब से लेकर अब तक बीसीसीआई लता मंगेशकर के सम्मान में भारत में होने वाले हर इंटरनेशनल मैच के दौरान स्टेडियम की 2 कुर्सियां खाली छोड़ता है। फैक्ट नंबर 3, छोटे बच्चों को दूध पिलाने के लिए अक्सर बोतल का यूज किया जाता है, जिसमें निप्पल के आकार की रबर लगी होती है और बच्चे उसकी मदद से आसानी से दूध पी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में एक वक्त ऐसा भी था जब इसी दूध की बोतल को मर्डर बोतल के नाम से जाना जाता था। दरअसल विक्टोरिया एरा के दौरान दूध की बोतल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसमें एक लंबी पाइप जुड़ी होती थी और बच्चा उस पाइप की मदद से दूध पीता था। लेकिन दूध की उस बोतल को साफ करना काफी मुश्किल होता था, खासतौर से उस पतले से पाइप को जिसमें से दूध पास होता था। दूध की बोतल की अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती थी और उसमें बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया पनपने लगते थे, जिसकी वजह से जब बच्चे उस गंदी बोतल से दूध पीते थे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। इस दूध की बोतल की वजह से अमेरिका में एक के बाद एक कई बच्चों की जान चली गई थी, जिसकी वजह से इसे मर्डर बोतल के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद दूध की बोतल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि बीते वक्त के साथ दूध की बोतल को नए डिजाइन के साथ बाजार में उतारा गया और इसका इस्तेमाल करने से बच्चों की सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जंगल हरे भरे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के साथ जाने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में आओकीगारा दुनिया का इकलौता ऐसा जंगल है जो लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर करता है। ये जंगल माउंट फूजी के ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से बना है, जो वक्त के साथ ठंडा होता चला गया और समुद्र के बीच ये हरा भरा जंगल अस्तित्व में आया था। लेकिन आओकीगारा जंगल अपनी खूबसूरती से ज्यादा सुसाइड पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जो जंगल के आसपास घूमने वाले लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर कोई व्यक्ति इस जंगल के अंदर 1 घंटे से ज्यादा वक्त बिता लेता है तो संभव है कि वो सुसाइड कर ले। साल 2002 में इस जंगल में 78 लोगों की लाश मिली थी, जबकि साल 2003 में यहाँ 105 लोगों ने सुसाइड किया था। इसी तरह साल 2010 में 200 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी इस जंगल से बरामद की गई थी, जिसकी वजह से इस जंगल को जापान का सबसे मशहूर सुसाइड पॉइंट माना जाता है। हालांकि अब तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस जंगल में आकर लोग सुसाइड क्यों करते हैं और इसके लिए कौन सी वजह जिम्मेदार है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में शादी को लेकर कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत अगर कोई पुरुष दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे अपनी पहली पत्नी को तलाक देना पड़ता है। लेकिन अफ्रीका में इरिट्रिया नाम के देश में शादी को लेकर अजीबोगरीब कानून बनाया गया है, जिसके तहत इस देश में हर पुरुष को कम से कम 2 शादियां करनी होती हैं। अगर कोई पुरुष अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता है और दूसरी शादी नहीं करना चाहता है तो उसे कानून का उल्लंघन करने के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इरिट्रिया में रहने वाला लगभग हर पुरुष 2 बार शादी करता है और अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही घर में रहता है। वहीं कुछ पुरुष 2 से ज्यादा शादियां भी कर लेते हैं। दरअसल इरिट्रिया में हर वक्त गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से इस देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा है। महिलाओं को अकेले जिंदगी ना काटनी पड़े, इसलिए इरिट्रिया सरकार ने एक पुरुष के लिए 2 शादी करना अनिवार्य कर दिया है। इस कानून से महिला को पुरुष का साथ और सुरक्षा मिल जाती है, जबकि महिलाओं और पुरुषों की आबादी को भी काफी हद तक सामान्य किया जा सकता है।
फैक्ट नंबर 6, सर्दी के मौसम में पारा ज्यादा नीचे गिरने पर कई देशों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है, लेकिन वहां के स्कूल फिर भी बंद नहीं होते हैं। दरअसल ये अनोखा गाँव रूस में है, जिसे ओमियाकॉन के नाम से जाना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे ठंडे और बर्फीले इलाकों में की जाती है, जहां सर्दी के मौसम में पारा -50 या -60 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। इस गांव के लोगों को ठंडे तापमान में रहने और रोजमर्रा के काम करने की आदत है, जिसकी वजह से -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान होने पर भी यहाँ के स्कूल खुले रहते हैं और बच्चे रोजाना स्कूल भी जाते हैं। हालांकि अगर पारा -50 डिग्री से ज्यादा नीचे जाता है तो उस स्थिति में स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। ओमियाकॉन के स्थानीय लोग खाने में मछली और मांस का सेवन ज्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ फल और सब्जियां उगाने लायक जमीन नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ गाड़ियों के इंजन को स्टार्ट ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ठंड की वजह से इंजन काम करना बंद कर देता है। ओमियाकॉन के बारे में जानकर आपको कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा होगा, लेकिन इस गांव के लोगों के लिए ये बहुत ही आम बात है और उन्हें अपने गांव में रहना पसंद है। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोगों ने स्कूल में किताबों में पढ़ा होगा कि चाइना की दीवार इतनी बड़ी है कि उसे चंद्रमा से भी आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी इस फैक्ट के पीछे की असल सच्चाई जानने की कोशिश की है? दरअसल चंद्रमा की सतह पर खड़े होकर पृथ्वी पर किसी भी मानव निर्मित चीज या इमारत को देख पाना असंभव है, जिसमें चाइना की दीवार का नाम भी शामिल है। असल में ये साल 1930 के दौरान फैलाया गया झूठ था, जिसका मकसद चीन के पर्यटन को बढ़ावा देना और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विश्व प्रसिद्ध करना था। चीन की फैलाई गई ये अफवाह देखते ही देखते किताबों में छप गई, लेकिन जब पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा तो उसने पाया कि चंद्रमा से पृथ्वी पर कोई भी मानव निर्मित इमारत नहीं दिखाई देती है। हालांकि ये सच है कि आउटर स्पेस से पृथ्वी पर बहुत ही विशालकाय इमारतों को देखा जा सकता है, जिसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी मानव निर्मित चीजों का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, अब तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इतनी पुरानी हो चुकी है कि उसका आधे से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है। इस तरह की टूटी हुई दीवार का चंद्रमा से दिखाई देना असंभव है। अगर आप भी आज तक ये मानते थे कि चीन की दीवार चंद्रमा से भी दिखाई देती है, तो हमें यकीन है कि अब आपका ये भ्रम मिट गया होगा। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में विभिन्न तरह की खदान हैं, जहां मजदूर अपनी जान खतरे में डालकर दिन रात काम करते हैं। लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे खतरनाक खदान के बारे में जानते हैं, जहां काम करने से मजदूरों के फेफड़े तक गल जाते हैं? दरअसल इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर इजेन ज्वालामुखी के पास सल्फर की खदान है, जिसमें से सल्फर को बाहर निकालने के लिए मजदूर दिन रात काम करते हैं। ये सल्फर इंडोनेशिया की विभिन्न फैक्ट्रियों में जाता है, जहां उसका इस्तेमाल करके रबर समेत विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। सल्फर खदान में काम करने वाले मजदूरों को चिलचिलाती गर्मी और जानलेवा धुएं के बीच सल्फर की खुदाई करनी होती है, जिसके लिए उन्हें ना तो आधुनिक औजार दिए जाते हैं और न ही उनकी सुरक्षा के लिए कोई ड्रेस कोड निर्धारित है। इन मजदूरों को 1 किलोग्राम सल्फर की खुदाई करने पर 7 सेंट यानी 58 पैसे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई मजदूर दिन भर में 90 किलोग्राम तक सल्फर की खुदाई करते हैं। 12 घंटे तक लगातार सल्फर की खदान में काम करने की वजह से मजदूरों को घातक धुएं के बीच सांस लेनी होती है, जो उनके फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें गलाने का काम करता है। इसके लिए सल्फर का धुआं मजदूरों की आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से उन्हें नजर की कमजोरी और अंधेपन की समस्या का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो सल्फर खदान में काम करने वाले ज्यादातर युवा मजदूर 30 की उम्र पार करने से पहले ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर आसमान में कड़कती हुई बिजली को तो जरूर देखा होगा, जो जमीन पर गिरते ही प्राकृतिक चीजों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये बिजली इंसान के शरीर पर गिर जाए तो क्या होगा? आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि इंसान के शरीर पर बिजली गिरते ही उसकी मौत हो जाती होगी, लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ मामलों में ही होता है। देखा जाए तो आसमान से धरती पर बिजली गिरने की प्रक्रिया चंद सेकंड्स भर के लिए होती है। अगर वो बिजली इंसान के शरीर पर गिर जाए तो संभव है कि उसकी वजह से उस व्यक्ति को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इंसान के शरीर पर बिजली गिरना बिल्कुल वैसी प्रक्रिया है जैसे किसी ने गर्म तवे पर हाथ रख दिया हो और फिर चंद सेकंड में हाथ हटा लिया जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बिजली गिरती है तो उसकी त्वचा पर बिजली गिरने का निशान बन जाता है। ये निशान बिजली के त्वचा पर गिरने और उसके बाहर निकलने वाली जगह तक बना होता है, जो देखने
दिखने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसकी वजह से पीड़ित को कई दिनों तक खतरनाक दर्द का सामना करना पड़ता है। जब इंसान के शरीर पर आसमानी बिजली गिरती है तो उसे अचानक से जोरदार करंट यानी झटके का एहसास होता है। इस घटना के कुछ देर बाद तक व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और उसे किसी चीज का एहसास नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद बिजली गिरने की वजह से बने निशान की वजह से पीड़ित को दर्द और जलन होती है। बिजली गिरने से इंसान के शरीर पर जो निशान बनता है वो काफी हद तक पेड़ की जड़ की तरह दिखाई देता है और उसे लिचटेनबर्ग के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ मामलों में बिजली गिरने पर इंसान की तुरंत मौत हो जाती है, जिसमें दिल अचानक से काम करना बंद कर देता है। यही वजह है कि 10% मामलों में आसमानी बिजली गिरने पर इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए अगर आप इस खतरनाक चीज से बचना चाहते हैं तो बिजली कड़कने के दौरान किसी पेड़ के नीचे खड़े होने की गलती ना करें, क्योंकि ऊंची चीजों पर बिजली ज्यादा तेजी के साथ गिरती है। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी न कभी घर में पापा को शेविंग करते हुए जरूर देखा होगा, जिसके लिए रेजर में ब्लेड लगाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लेड के बीच के हिस्से में अजीब सी कटिंग क्यों बनाई जाती है? अगर नहीं तो आज इस डिजाइन की असलियत भी जान लीजिए। साल 1901 में गिलेट कंपनी की शुरुआत की गई थी, जो पुरुषों की सुविधा के लिए बाजार में रेजर और ब्लेड लेकर आई थी। इस कंपनी ने ही पहली बार ब्लेड बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन उस दौर में ब्लेड के बीचों बीच कटिंग का डिजाइन नहीं होता था। ब्लेड को थोड़ा सा मोड़ने या पकड़ने पर ही उसके 2 टुकड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से उसे बार बार यूज नहीं किया जा सकता था। कंपनी ने इस समस्या को हल करने के लिए ब्लेड के बीचों बीच कटिंग का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ब्लेड में लचीलापन आ गया और उसे मोड़ने पर आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। इसके अलावा कट डिजाइन वाली ब्लेड को रेजर में फिट करना भी आसान था, क्योंकि कटिंग की वजह से ब्लेड अच्छी तरह से रेजर में फिट हो जाती थी। इसकी वजह से रेजर और ब्लेड को एक साथ इस्तेमाल करना आसान होता था, जबकि कटिंग वाली ब्लेड बनाने से कंपनी का खर्च भी कम होता था। तब से लेकर अब तक बाजार में कटिंग डिजाइन वाली ब्लेड ही बेची जाती है, जिसे इस्तेमाल करना आसान और सुविधाजनक होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।